नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। ये है जिला गाजियाबाद। जी हां, अलग अलग जगहों के प्रवासी श्रमिकों का भोजन के लिए यूपी सरकार ने ट्रेनों का इंतजाम किया है। गाजियाबाद में सोमवार को बिहार जाने वाले मजदूरों को रोका गया और उन्हें ट्रेन से भेजने का रजिस्ट्रेशन किया गया। इस दौरान रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में श्रमिक उमड़ पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मैदान में उमड़े मजदूर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों और बिहार जाने वाले थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि श्रमिक एक दूसरे पर लदे जा रहे थे। भीड़ बेकाबू हो रही थी। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा था, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं था। इस भीड़ में सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली बात आरोग्य सेतु ऐप खोलकर देखने पर पता लगी। मौके पर मौजूद रिपोर्टर ने जब आरोग्य सेतु ऐप खोलकर देखा तो 500 मीटर की दूरी में ही कोरोना मरीज के होने का पता चला। ऐसे में भीड़ में कोरोना फैलने का चांस पूरे हैं। सरकार ने श्रमिकों को गाजियाबाद के रामलीला मैदान में रोककर उन्हें ट्रेनों से घर भेजने का कहा है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमें यहां पर लगाई गई हैं। टीमों का काम श्रमिकों से फॉर्म भरवाना और उनकी थर्मल स्कैनिंग करना। इस दौरान टीम यहां बैठकर एक एक करके मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहती रही, लेकिन यहां उमड़ी हजारों की संख्या में श्रमिकों की भीड़ बेकाबू हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाए आपकी, वहां तक आपको सिर्फ श्रमिक ही नजर आएंगे। और थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीरें देखी, जहां पर जो स्लीपर बस होती है उसमें किस तरह से श्रमिक भरे हुए थे, छतों पर बैठे हुए थे। बस के अंदर एक एक बर्थ पे कम से कम 5 से 6 लोग बैठे हुए थे। तो ये स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच जो अहम और खास है, जो खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां पर डीएम भी मौजूद हैं, एसडीएम भी मौजूद हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। थर्मल स्क्रीनिंग यहां पे होनी थी और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इन तमाम मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से किसी को बिहार या किसी को यूपी भेजा जाना था। लेकिन इन सब के बीच किस तरह की लापरवाही देखने को मिली है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस भीड़ में कोई कोरोना संक्रमित होगा तो कितने बड़े पैमाने पर जो चीजें हैं वो फैल सकती हैं। आप ये सोचिए, अंदाजा लगाइए। घर जाने को एक तरफ मजदूर मजबूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो समझने को भी तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंस का पालन ना अधिकारी करा पा रहे हैं, ना मजदूर करने को तैयार है। ये स्थिति पैदा हो गई है। घंटाघर रामलीला मैदान की तस्वीर है, ये गाजियाबाद में है। और आप देखिए जहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, जो बसों के माध्यम से पहुंच रहे हैं, जो पैदल वहां पे पहुंच रहे हैं, जो साइकिल से वहां पर पहुंच रहे हैं। और इन मजदूरों को यहां से इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, जिसमें बिहार के इलाकाई लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को पहुंचना है। लेकिन अगर इस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तो सवाल बड़ा है, क्या हम रोकने के लिए ये थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं या चीजों को बढ़ाने के लिए? ये सोचने और समझने की जरूरत है। तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच गाजियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई कुछ तस्वीरें सामने आई, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में जमा भीड़ श्रमिकों की थी, जिन्हें घर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन इतने लोगों को संभालने में प्रशासन आखिर नाकाम क्यों नजर आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मौके पर जाकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, हम आपको दिखाते हैं। हम गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं वो इकट्ठा हुए हैं। पूरी तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लोग इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। इन लोगों को आज गाजियाबाद से 3 ट्रेनें चलनी है, जिसमें इन्हें गाजियाबाद से बिहार के लिए इनको ले जाया जाएगा। सीधे कुछ हमारे साथ मजदूर हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। कहाँ ये लोग जाना है जी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजाम। जाम, कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर यार दिल्ली से आए। दिल्ली से कैसे आए आप?
मतलब पैदल है, पैदल अब जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है यहाँ पे आपको भेजने के कुछ नहीं है। लिए? तो लगातार इन सब ने बात की, इनका कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और भी लोग हैं, सीधे इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद, किसी तरीके का इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है आपके लिए? अब गांव जाने के बाद ही पता लगेंगे। क्या लोग इन्होंने कहा किस तरीके का इंतजाम है, क्या किया जा रहा है? लॉकडाउन का तो जो ना 2 महीने तक पालन किए, उसके बाद जो ना पानीपत से पैदल आए दिल्ली तक, दिल्ली से गांव जाने के लिए। अब अभी यहाँ भी हुई है। कितना समय आपको यहाँ पे आने में लगा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत तो कल जो है 8 बजे चले थे, आज जो है 12 बजे करीब पहुँचे। तो यहाँ पर एक के बाद एक मजदूर ऊपर चढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर कोरोना वायरस का कोई भी मामला हुआ तो सबको अपने संक्रमण में ले सकता है। तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था ऐसी हुई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे? अभी तो मालूम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि ये जो गाजियाबाद में आज ये पहुँचे हैं 8 बजे से, कल ये लोग चले हुए थे और आज ये यहाँ पर आए पैदल। इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, लेकिन इनकी तरफ से जो बताया जा रहा है कि कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से आज 3 ट्रेनें चलनी हैं जो इनको बिहार तक लेकर जाएंगी और उसके बाद जो लोग बचेंगे उनको बसों से छोड़ा जाएगा। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान से प्रवासी मजदूरों को रेल के जरिए उनके घर भेजा जा रहा है। आखिरकार गाजियाबाद कविनगर रामलीला मैदान में प्रवासी मजदूरों को घर भेजने किस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है, यह आपने बखूबी देखा। गाजियाबाद में उमड़ी भीड़ को के न्यूज संवाददाता सोनू खान ने गाजियाबाद जिला अधिकारी शंकर पांडे और एसएसपी कलादीन अथानी के से भी खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के कविनगर रामलीला ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं किस तरीके की मजदूरों के लिए सर, किस तरीके की मजदूरों के लिए व्यवस्था की जा रही है? देखिए, मजदूरों को उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से भेजा जा रहा है। उनके खान पान का पूरा प्रबंध है, उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और अभी 9000 लोग 6 ट्रेनों के माध्यम से यहाँ से रवाना होंगे। तो इस संतुलित भीड़ को, एक बोनाफाइड पैसेंजर को भीड़ की संज्ञा देना हमारे ख्याल से बहुत अनुचित है। सर, इंतजाम की अगर बात करें तो इनको लाने के लिए किस तरीके का इंतजाम है रामलीला ग्राउंड के? देखिए, शटल बस चलाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। जो पैसेंजर वहाँ से निकल रहे हैं उनको उठा करके हम लोग ले आ रहे हैं और उसके बाद उनको हम लोग शेल्टर्स होम में भी रख रहे हैं और जिसका नंबर नहीं आ पा रहा है उसको शेल्टर होम में रख करके नेक्स्ट डे उनको भेज रहे हैं। सर, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो किस तरीके से? सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए मेंटेन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। पब्लिक खुद बहुत जागरूक है, उन्होंने मास्क लगा रखा है, अपने हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के जिलाधिकारी, इन्होंने बताया कि लगातार जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी भी हमारे साथ हैं, कलानिधि अथानी। सर, लॉकडाउन की बात करें तो सर उसकी किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है? देखिए, लॉकडाउन के लिए कर्तव्यबद्ध है जनपदीय पुलिस और जगह जगह हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं, सब होते हैं। आज की अगर बात करें तो आज एक दूसरी चुनौती थी। 6 ट्रेन यहाँ से निकल रही थी, लगभग 8-9 हज़ार की भीड़ यहाँ पर आई। जिला प्रशासन द्वारा उनके लिए व्यवस्था की गई खाने की, पीने की, और सब लोग लाइन से लग करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर खड़े हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अपना टोकन ले रहे हैं, शटल बस से रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे हैं। तो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम जनपदीय पुलिस, जो असहाय लोग हैं, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए फैसिलिटेटर है। वहीं जो लोग अनावश्यक विचरण करते हैं सड़कों पर या बिना किसी कारण के सड़क पर लॉकडाउन को प्रभावित करते हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये तो हमारे साथ गाजियाबाद के एसएसपी इन्होंने बताया जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ गाजियाबाद पुलिस और जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। तो आपने साफ तौर पर डीएम साहब को सुना, एसएसपी साहब को सुना, जहां पर वो व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, कतारों की बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर कतारें नजर नहीं आ रही, जहां पर मजदूरों को खाना तक नहीं मिला है। जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर पहुंचे और लोगों से बात करी, मजदूरों से बात करी, तो उन्हीं ने जो हकीकत बयां करी, एक वो तस्वीर है और एक तस्वीर वो है जहां पर डीएम साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि लोग कतारों में लगे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से उनकी व्यवस्था की गई है। एक तस्वीर एसएसपी साहब बयां कर रहे थे जहां पर वो भी व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे थे, लेकिन हकीकत आपके सामने है। और इन सब के बीच सोनू खान, हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे सोनू खान के पास चलते हैं जो गाजियाबाद में इस वक्त है। सोनू खान, हमने देखा जो तस्वीरें आपने भेजी जहां पर बड़ी तादाद में भीड़ है। आरोग्य सेतु ऐप का भी जिक्र किया जा रहा है जहां पर वो 500 मीटर की दूरी पर कोरोना संक्रमित जो है एक शख्स को दिखा भी रहा है। इन सब के बीच इतनी बड़ी भीड़ क्या समझा जाए?
मजदूर हैं उनका लगातार जो उनका पलायन है वो जारी है। तस्वीरें आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के घंटाघर ग्राउंड की दिखाई थी, जहाँ पर जो मजदूर थे वो एक के ऊपर एक चढ़कर खड़े हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर वहाँ पर सब सिर्फ उल्लंघन किया जा रहा था। बसों के अंदर आपको हमने एक तस्वीर दिखाई थी जो स्लीपर बस थी, उसके ऊपर लोग चढ़े हुए थे, जो मजदूर थे वो एक के एक ऊपर एक चढ़े हुए थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये गाजियाबाद के कबीरनगर की तस्वीरें हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो दोपहरी का समय हुआ था पूरी तरह से गर्मी अपने चरमों पर है। जब गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे यहाँ पर पहुँचे उसके बाद यहाँ पर ये टेंट की व्यवस्था इनके लिए कराई गई। तो उसके बाद जो अगर ये जो व्यवस्था अब कराई गई है, अगर ये व्यवस्था 2 घंटे पहले करा दी जाती तो जो मजदूर दोपहरी में खड़े हुए थे, जो लाइनों में लगे हुए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत बड़ी खबर उनके लिए होती। कुछ मजदूर भी हमारे साथ हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? दादा जी, कहाँ आपको जाना है? कब आप यहाँ पर आए थे, कैसे आए थे? हम लोग को उधर से पहले के लोग आए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था आपको दिखी अभी यहाँ पे? तो ये तो हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था जो है यहाँ पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। पूरी तरह से किसी चीज़ की जो गाजियाबाद प्रशासन है वो पूरी तरीके से सोनू खान, मैं चाहूंगा कि आप मजदूरों से बात करें, उनका हालचाल जाने, लेकिन इस बीच एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से हो रही, सीधे आपको लेके चलते हैं। तब इनको गरीबों की याद आई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब सरकार को सुझाव दिया कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तब इनको टेस्टिंग की याद आई और टेस्टिंग बढ़ाने का काम किया। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जब सरकार को 1000 बसों की अनुमति मांगी, तब जाकर इन्हें यह कहना पड़ा कि हमारे पास बसें हैं और हम हर जनपदों में 200 बसें लगाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 60 लाख लोगों को, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो जगह जगह पर हैं, राशन और भोजन पहुंचाने का काम किया। 7 लाख लोग जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जो श्रमिक कामगार, उन लोगों को राशन और भोजन की व्यवस्था की। लगभग जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अब तक फोन आ चुके हैं, 77 लाख से अधिक लोगों को हम उत्तर प्रदेश में ला चुके हैं। लगभग 40 जगहों पर आज भी कांग्रेस के सिपाही हाईवे पर जगह जगह सभी जो कामगार श्रमिक पैदल चलने पर विवश है, इस तपती धूप में उन्हें भोजन, पानी और ग्लूकोज देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब मजदूरों के सवाल को उठाया और 15 दिन से लगातार इस बात को सरकार से कहती रही कि श्रमिक हमारे भाई हैं, पैदल चलने पर विवश है, भूखे नंगे पैर चलकर उनकी वेदनाओं को सुनिए, उनके कष्ट को सुनिए, तत्काल उनके लिए बसों का प्रबंध करिए। फिर भी ये संवेदनहीन सरकार नहीं जागी और हमारे भाई पैदल चलने पर विवश रहे। जब 1000 बसों की अनुमति मांगी, इस सरकार ने बसों की अनुमति देने के बजाय लगातार हम सब लोगों पर निशाना साधने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी, शर्म करिए, औरैया में घटना हुई और आपने औरैया में जो लोग उस घटना में मृत्यु हुए, उन लोगों के शवों को और श्रमिकों को एक साथ ट्रकों में लादकर आपने झारखंड भेजने का काम किया। क्या यह मानवीय व्यवहार नहीं है? आज हमारे श्रमिक पैदल चलने पर विवश हैं, उनके लिए आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी कल 500 बसों को राजस्थान बॉर्डर पर मथुरा के पास लगाने का काम करती है, तब तक आपकी सरकार अनुमति नहीं देने का काम करती है। और आज जब आप कह रहे हैं कि हमें बसों का वो नाम और नंबर चाहिए ताकि अनुमति दे सके, हम आपके सामने एक कहना चाहते हैं, ये हमारे पास बसों की लिस्ट है, आप अनुमति दीजिए। 3 दिन से हम आपसे मांग कर रहे हैं, 3 दिन से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप एसी में बैठकर क्या जानेंगे उन गरीब मजदूर। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, जहां पर वो ये जिक्र कर रहे थे बसों को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, लिस्ट भी साफ तौर पर दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच हम जो हमारा खास प्रोग्राम है, ये है जिला गाजियाबाद। उसके मद्देनजर सोनू खान जो कि हमारे साथ गाजियाबाद में जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा।
लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये खबर हमने लगातार आपको दिखाई और उसके बाद इस खबर का असर भी हुआ है। अब जो लोग हैं वो कतारों में नजर आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। के न्यूज की खबर का असर हुआ है और अब कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग रामलीला ग्राउंड में थे। उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। और वहीं पर डीएम साहब और एसएसपी साहब से जब बात की जा रही थी तो वो भी व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे। लेकिन एक तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीर कोई गाजियाबाद की नहीं है, ये तस्वीरें कई जगहों की है जहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा, जो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बसों में मजदूर इस तरह से भरे हुए हैं जैसे उनको ठूस दिया गया है। जो थोड़ी देर पहले आपने देखा, स्लीपर बस में एक एक बर्थ पे 6-6 लोग थे, छतों पर लोग बैठे हुए थे। और ये नज़ारा और ये तस्वीर ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद में देखने को मिलेगी। ये तस्वीर आप हाईवे पे कहीं पे भी निकल जाइए, लोग पैदल सफर कर रहे हैं, कई लोग बसों से सफर कर रहे हैं, कोई ट्रकों में बैठे हुए हैं, साइकिल से हैं, बैलगाड़ी से हैं। तो ये स्थिति है इस कोरोना काल में, ये भी भूलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो बहुत जरूरी है, एक तरफ 6000 के आसपास 24 घंटे में संक्रमण के मामले आ रहे हैं, दूसरी तरफ पार्क में इतनी बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब आप ये समझिए कि ये तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं ये अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश में है, बिहार के तमाम इलाके हैं। अगर भगवान ना करे, अगर इसमें से कोई संक्रमण का केस होगा तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको सोचने की जरूरत है। सोनू खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सोनू, मैं चाहूंगा आप मजदूरों से एक बार बात करें। इस खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। जब हमने डीएम साहब को सुना तो वो महोदय कह रहे थे कि व्यवस्था की गई थी, और साथ ही साथ एसएसपी से आपने जब बात करी तो वो भी जिक्र कर रहे थे व्यवस्थाओं की। मैं चाहता हूं कि एक बार आप मजदूरों से बात करें, किस तरह की व्यवस्था वहां पे की गई है, क्या उन्हें खाने को मिल रहा है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको मास्क दिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा पता लगे। 3 घंटे में ये हालात कितने बदले, इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाएं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम गाजियाबाद के कविनगर रामलीला ग्राउंड में ही मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोपहरी का समय है, दोपहरी पूरी तरह से जो गर्मी वो अपने चरण पे है। कुछ मजदूर हैं जिन इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, कहाँ रहते हैं आप? हम दिल्ली में हैं। कहाँ जाना है आपको यहाँ से? सुल्तानपुर। तो गाजियाबाद जो यहाँ पर आप यहाँ पर आए हैं, किसी तरीके की व्यवस्था आपके लिए है यहाँ पे? खाने की व्यवस्था होती है? हमारे साथ इनसे भी सीधी बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी, क्या नाम है आपका? यहाँ से कानपुर, फतेहपुर, बनारस, इलाहाबाद। कहाँ जाना है आपको यहाँ से? कोई है कि नहीं है? आए हैं। काउंटर बंद होने जा रहा है। किस तरीके से आप हरियाणा से आए हैं? कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बनारस, कोई है तो आगे आप मान लो, आप सोचते यहाँ से कोई आइए, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर आइए। हम देखें तो किसी रहे, बाकी हम परेशान, बच्चे भी परेशान। आगे आ जाए वो लोग। तो हम क्या है, किसी के अपने बच्चे को देखें, बनारस वाले आ जाए आगे, बच्चे की तकलीफ इलाहाबाद वाले आ जाए, कानपुर वाले आ जाए आगे, फतेहपुर वाले आ जाए। सही। तो ये तो इनसे हमने बात की, बता रहे हैं लगातार कि किसी भी हाल में हम लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं कि जिससे कि अपने परिवार में रह सके, अपने बच्चों के अंदर रह सके। लेकिन अगर जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से यहाँ मेंटेनेंस सिगर्स का उल्लंघन किया जा रहा है। और वही बात गाजियाबाद की व्यवस्थाओं की करें तो यहाँ पर आप ग्राउंड में देख सकते हैं किसी तरह का यहाँ कोई सैनिटाइज का इंतजाम नहीं किया गया है। जो मजदूर है एक से एक मिलकर यहाँ बैठे हुए हैं। अगर कोई भी मजदूर, भगवान न करे इसमें कोई भी मजदूर अगर कोरोना वायरस के संक्रमण से मिला हुआ तो गाजियाबाद में लगातार कितने तो स्थिति अब गंभीर हो सकती है। सोनू खान, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं, अगर कोई भी इतनी बड़ी भीड़ में संक्रमित शख्स होगा तो ये स्थिति बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ये है जिला गाजियाबाद। इस खबर पे हम लगातार बने हुए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये है जिला गाजियाबाद। इस खबर पे लगातार आप बने हुए हैं और किस तरह से आपने देखा जहां पर गाजियाबाद में रामलीला मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ये तस्वीर देखिए, ये स्लीपर बस है जिसमें एक स्लीपर कोच में कम से कम 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं और जब ये बस पूरी भर जाती है तो लोग छतों पर जाकर बैठ गए हैं। आप सोचिए, जो लोग गाजियाबाद से, दिल्ली से, हरियाणा से और तमाम राज्यों से या इलाकों से आ रहे हैं और अगर वो इस तरह से आ रहे हैं तो आप सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। सोनू खान हमारे संवाददाता भी इस खबर पे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप थोड़ा तेज बोले क्योंकि आवाज बहुत धीमे आ रही है और सवाल मेरा आपसे ये है कि जो भीड़ में हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ी तादाद है। बसों की भी हमने हकीकत देखी जहां पर किस तरह से लोग बसों में भरे हुए हैं। मैं आपसे समझना और जानना भी चाहूंगा ये तमाम लोग किन किन राज्यों से आ रहे हैं गाजियाबाद में और गाजियाबाद के बाद इनको कैसे इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, उसके लिए क्या ट्रेनों का इंतजाम किया है, क्या वहां पर कुछ लोगों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, क्या इस तरह की भी कोई खबर है, किस तरह से ये घर पहुंचेंगे और कहां कहां ये मजदूर जाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर सहित जितने भी जो हरियाणा गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो लोग हरियाणा, दिल्ली से जो लोग दिहाड़ी मजदूरी पर जो लोग काम करते थे, लॉकडाउन को लगभग 55 दिन हो चुके हैं, उसके बाद 55 दिन उन्होंने काट दिए थे। उसके बाद अब ये लोग जो है अपने घर की तरफ चल निकले हैं। सिर्फ इनका जो मकसद है सिर्फ यही है किसी भी हाल में हम लोग घर पहुँच जाएँ। बात अगर आपको तैयारी की बताएं तो गाजियाबाद में यहाँ पर जो शेल्टर होम बनाए गए, जो लोग पैदल जा रहे हैं उनके पास पुलिस पहुँच रही है और उनको गाड़ी में बिठाकर शेल्टर होम तक उनको छोड़ा जा रहा है। उसके बाद अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ से बसों के टिकट यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद ही इनको आगे के लिए भेजा जा रहा है। अगर बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि पहले इन लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद ही इन लोगों को बसों के अंदर चढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे यहाँ की। तो साफ तौर पर सोनू खान से हमारा संपर्क टूट गया, हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे जहां पर, क्योंकि ये ज़िला गाजियाबाद है और गाजियाबाद में बड़ी तादाद में, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, दिल्ली से जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो पहुंच रहे हैं और वहां पे गाजियाबाद में शेल्टर होम बनाए गए जहां पर इनको रोका भी जा रहा है, जहां पर इंतजामात की बात की जा रही है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे आप देखिए पालन नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। फिलहाल कुछ घंटों के बाद जैसा कि हमने देखा कतारें बनाई गई हैं, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि मजदूर गाजियाबाद के रामलीला मैदान में पहुँच कैसे रहे, क्योंकि बसों की आपने कंडीशन देखी जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग बसों में भरे हुए थे, छतों तक लोग बैठे हुए थे, स्लीपर कोच में 5-5 लोग थे। तो ये भी एक तस्वीर है, क्योंकि अगर कोई संक्रमित इन बसों में होगा तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। और जब आरोग्य सेतु ऐप पर
देखा गया, हमारे संवाददाता ने कोशिश करी कि आरोग्य सेतु ऐप में देखा गया तो उसने 500 मीटर की दूरी पर एक कोरोना संक्रमित शख्स को दिखाया, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप ने शो किया। तो ये समझने की जरूरत है ये कितना खतरनाक हो सकता है। हमें सोशल डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, लोग पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन उसका पालन करा भी नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ी नाकामी साफ तौर पर गाजियाबाद के डीएम की भी देखने को मिल रही है, गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नथानी उनकी भी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर ये संक्रमण होगा, कोई शख्स पाया गया तो और उसके बाद वो दूसरे राज्यों में अगर जाता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। गाजियाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सोनू खान ने लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन लोग भी समझने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रशासन है वो मनवा भी नहीं पा रहा है, साफ तौर पर उसकी भी कमजोरी। सोनू खान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सोनू खान, वो तस्वीर जो आप दिखाना चाहते थे, संपर्क टूट गया था आपसे, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त जो है गाजियाबाद के कबीरनगर रामलीला ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आते जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मजदूर इकट्ठा हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि गाजियाबाद में जो लोग इस ग्राउंड के अंदर एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर गेट पर ना तो कोई सैनिटाइज का किसी तरीके का इंतजाम है जो मजदूर को सैनिटाइज करके अंदर किया जाए। बहरहाल जिला प्रशासन एक बात कह रहा है कि उनकी पहले थर्मा स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद इनकी एंट्री अंदर की जा रही है। लेकिन सवाल जब ये तस्वीरें देखी जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसके वादे फेल होते इसमें नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब के न्यूज़ ने लगातार अपनी प्रमुखता से खबरें चलाई, उसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी कलानिधि नथानी मौके पर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ इंतजाम कराए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मजदूरों को यहाँ खड़ा किया गया है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कराने के लिए पुलिस प्रशासन उनसे अपील कर रहा है और उनकी सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ पर जो लोग जो मजदूर है वो इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से ही जो अलग अलग राज्य हैं उनके लिए बसें जाएंगी। अब ये जो फिलहाल ये जो लाइन लगी हुई है, ये टिकटों की लाइन लगी हुई है, पहले इनकी टिकट दे उसके बाद। सोनू खान, मैं आपसे समझना चाहूंगा कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर हैं और हर दिन कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और कितनी बसों का इंतजाम किया गया है, क्योंकि तादाद तो बहुत ज्यादा है। कितनी बसों का इंतजाम किया गया है जिनसे इन लोगों को इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा? ट्रेनें भी यहाँ से चलाई जाएंगी, जिसमें से जो लोग वो सवार होकर जाएंगे। लेकिन बात बसों की करें तो यहाँ से बसें भी लगातार यहाँ से बड़ी तादाद में यहाँ से बसें भी निकाली जा रही हैं, लगातार उनके रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, उनकी थर्मा स्कैनिंग कराई जा रही है, उसके बाद यहाँ से बसें निकाली जा रही हैं। लाइनें आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर लाइनें लगी हुई, लोग होकर यहाँ पर खड़े हैं और सिर्फ इनका जो इंतजार है वो सिर्फ ये है कि इनको टिकट मिल जाए और अपने सपनों की गाड़ी में सवार होकर ये अपने घर चले जाएं, अपने परिवार के पास चले जाएं। तस्वीर आप देख सकते हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, बैग इनके हाथों में लगे हुए हैं, लेकिन लाइन में कि किसी भी तरीके से इन लोगों को टिकट मिल जाए। जी सोनू खान, एक तो चीज समझ में आ रही, जो खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया उसका असर इसी वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो पीछे अनाउंसमेंट हो रहा है जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए, कतार को बनाए, जो पहले नहीं हो रहा था, ना पहले देखा जा रहा था, जहां पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे, हजारों की तादाद में। हमारी खबर का असर हुआ है सोनू खान? जब हमने खबर ही अपनी प्रमुखता से चलाई, सिपाही भी यहाँ पर आ चुके हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन कराने में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन भी होती नजर आ रही है। खुद यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराने की तस्वीर आप देख सकते हैं। काफ़ी देर से इसकी प्रमुखता से खबर को दिखा रहा है, जिसके बाद जो के न्यूज़ की खबर का जो असर है वो पूरी तरह से यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से लाइनों को सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करा रहे हैं लोग लगातार। जो गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में भी कोरोना वायरस के संक्रमण में रोज इजाफा हो रहा है। उसी को लेकर गाजियाबाद प्रशासन बड़े बड़े वादे कर रहा है, लेकिन जो सवाल है सबसे बड़ा वो ये है कि यहाँ पर अगर जो मजदूर यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होंगे और कोई इनमें कोरोना वायरस का पॉजिटिव हुआ तो एक साथ
गाजियाबाद सहित ही और राज्यों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण में इजाफा हो सकता है। जी, तो साफ तौर पर अगर कोई संक्रमित शख्स हुआ तो ये कोरोना संक्रमण में इजाफा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा कि हमारी खबर का असर हुआ, कैसे वहां पे अब कतारें बना दी गई हैं और सोशल डिस्टेंस की बात कही जा रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर हों।